हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल चैनल में। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना 12th आरबीएससी बोर्ड का जो चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका लेक्चर नंबर न्यू। और बेटा अपन आज इसमें पढ़ेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है, आप हेडिंग लगाइए, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग on a current carrying conductor placed in magnetic field. Okay, फटाफट नोट कर लो, हेडिंग लगाओ पहले फटाफट से। आपको लगा रही है हेडिंग। अब देखो इसका डायग्राम देखो बेटा। अपन ने कहा कि ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपन ने कहा कि ये कोई कंडक्टर है। इसमें माना कि करंट आई फ्लो कर रहा है और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो है एल, और इसके लिए एल वेक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रखा है बेटा? थीटा एंगल बना रखा है। तो हमें क्या करना है, अब एक बात सुनो बेटा। अपन ने करंट कैरिंग जो कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के रख दिया। अब हम पूछना चाहते हैं कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो बेटा हम अच्छे से जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में बहुत सारी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जैसे आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के रखोगे तो इससे क्या होगा, उस कंडक्टर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा। तो इसके लिए हम क्या कर लें बेटा, पहले किसी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स लिख लें और फिर इसके टोटल वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं सभी पर लगने वाला फोर्स लिख देंगे बेटा। क्लियर? तो यहां पर देखो, मैं यहां पर कुछ थ्योरी की लाइनें लिखता हूं बेटा। अकॉर्डिंग टू फिगर, पहले बोर्ड वाली जो लाइन है वो कवर करवा रहा हूं आपको। A conductor of length L, comma area A is placed at an angle theta with the direction of magnetic field. Here we know that conductor has many free electrons, then electrons experience फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस यानी फोर्स फील करते हैं। हेंस लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन, केवल एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लिख लो बेटा आप पहले, है ना। तो F इज इक्वल टू, मेरे पास में आएगा E यानी Q VD B sin थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर E इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और VD इज इक्वल टू बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बिकॉज कंडक्टर को आप चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो चाहे मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, यहाँ पर जो कंडक्टर है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर जाएगा। सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर जाएंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने वेलोसिटी कौन सा लिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिया है। क्लियर? अच्छा, हेंस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in conductor in total volume of conductor,
क्या जाएगा, n बराबर स्मॉल n इंटू ए आई। वह स्मॉल n क्या है बेटा, स्मॉल n आ जाएंगे आपके, स्मॉल n आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये है स्मॉल n। तो अगर यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n है तो एरिया इनटू लेंथ, यानी टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे, n इनटू एल। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स कैसे लिखोगे बेटा, हेंस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर लिख दो बेटा, F इज इक्वल टू एन ई बी डी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे F कितना आएगा, n की जगह लिखो n a l e b d b साइन थीटा। तो यहाँ से F बन जाएगा n, देखो बेटा e इधर ले लो, a b d एज इट इज n e a b d एज इट इज l b साइन थीटा। थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं, F इज इक्वल टू n e a b d l b साइन थीटा। तो ये बन जाएगा i l b साइन थीटा। NEAVD चैप्टर नंबर 5 करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन जो था वो था I बराबर NEAVD। तो यहाँ से मैंने NEAVD को रिप्लेस कर दिया I से, तो F का फॉर्मूला बन गया, इसको ऐसे पढ़ सकते हो आप, बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। इक्वेशन नंबर आएगा 3। अगर बेटा मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इन वेक्टर फॉर्म F वेक्टर बराबर I बाहर आ जाएगा L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इक्वेशन नंबर आएगा अगला यानी 4। नोट करिए बेटा फटाफट से। और बेटा कर लिए नोट, बढ़े आगे। अच्छा देखते हैं आगे आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ पर आप स्पेशल केस बना सकते हो। मेन फॉर्मूला आ गया बिल साइन थीटा, यहाँ पर एक बार थीटा 0 ले लो और एक बार थीटा 90 डिग्री ले लो। ओके तो मैं लिख देता हूँ स्पेशल केस। फर्स्ट पॉइंट देखो इसमें, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब थीटा 0 होने का सेंस क्या है बेटा, कि जो आपका कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हो। दैट इज कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन F बराबर बिल साइन 0। तो बेटा साइन 0 होता है 0, तो फिर यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ, कह सकते हैं कि कंडक्टर एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, या फिर देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। ये मतलब होता है। पॉइंट नंबर सेकंड देखें अगर इसी केस का, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना ले लें 90 डिग्री, यानी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कैसे रखा गया है, परपेंडिकुलर। दैट इज कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, then F is equal to बिल साइन 90। अब यहाँ पे बिल साइन 90, तो यहाँ पे साइन 90 होता है 1, तो यानी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा मैक्सिमम। ओके क्या लाइन लिख सकते हैं, इन दिस कंडीशन कंडक्टर एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स। लिख लो यहाँ पर एक लाइन, इन दिस कंडीशन conductor experiences
मैक्सिमम फोर्स। क्लियर हुआ? फटाफट से नोट करो बेटा। ठीक है, देख लिए? ओके, हटा रहा हूँ। अब देखो, अपन ने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए कुछ रूल्स लिखे थे। अब अपन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी कुछ रूल्स देखेंगे। तो हेडिंग आपको लगाओ बेटा, जो रूल्स दिखाता हूँ लिखो। डायरेक्शन, जैसे लिखो, रूल्स फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, अब इसमें पहला रूल क्या है वो देखो, राइट हैंड पाम रूल। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्या होता है? दाहिने हाथ की जो हथेली है उसका नियम। ओके, देखो क्या है इसमें चक्कर, मैं आपको समझा देता हूँ। राइट हैंड जो होता है उसके हथेली को इस प्रकार से खोलिए कि अंगूठा और उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें। यदि अंगूठा जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो करे, या अंगूठे को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में रखिए, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है वो किसको बताएगा बेटा? सर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर को बताएगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। या आपके बोर्ड परीक्षा में तो केवल डायरेक्ट पूछ लेता है, अप्लाई करना हो तो अप्लाई भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, right hand palm is spread in a way that thumb and fingers are perpendicular to each other. If thumb shows the direction of electric current, then right hand palm, perpendicular outward to the plane of paper indicates direction of magnetic force. ठीक बेटा, जैसे मैंने कहा कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ये भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है लेकिन इसमें करंट फ्लो हो रहा है उल्टा। तो राइट हैंड पाम इस तरह से फैलाएं कि अंगूठा और उंगलियां या फिर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें। तो अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रख करके यहाँ पर क्या बताई जा सकती है? सर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो इधर क्या है? हथेली अंदर जा रही है, मतलब क्या बनेगा बेटा? क्रॉस बनेगा। और यदि यहाँ पे देखें, ये दोनों अलग अलग बातें हैं ना, और यदि इधर देखें बेटा तो अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखते हुए हथेली बाहर आ रही है, मतलब क्या बनेगा बेटा? डॉट बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पे डॉट बनेगा। इसी प्रकार का इधर के लिए देखें तो अंगूठे को रखो करंट की डायरेक्शन में, तो उस साइड तो क्या बन रहा है? डॉट बन रहा है। तो इस साइड क्या बनेगा बेटा? क्रॉस बनेगा। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट से इतना। ओके, अब सेकंड रूल भी समझ लो बेटा। सेकंड क्या है इसका? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या कहता है? ये देखो, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब इस तरह से रखें कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों।
तो फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बताए, तो अंगूठा फोर्स को बताता है। तो यानी ऐसे याद रखा जा सकता है एफ बी आई, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड एफ फॉर फोर्स। तो बेटा यहाँ पे लाइन नोट कर सकते हैं अपन लोग, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, we spread first finger, comma middle finger and thumb of left hand in a way that these are mutually perpendicular if first finger points direction of magnetic field and middle finger points direction of electric current then thumb indicates force on current carrying conductor। ओके बेटा, यही तो मतलब हुआ। ठीक है, अगर इसको 3D में बनाया जाए तो कैसे बनाओगे लेफ्ट हैंड के लिए? देखो, मान लो कि ये क्या है, फर्स्ट फिंगर है, ये मान लीजिए क्या है बेटा, मिडिल फिंगर है, ऊपर वाला क्या हो गया, थंब हो गया। तो फर्स्ट फिंगर किसको बताती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी बी वेक्टर को, मिडिल फिंगर बताती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, तो थंब किसको बताता है बेटा, फोर्स को। क्लियर हुआ? ओके, तो ये दो रूल है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकालने के। क्लियर? फटाफट से नोट कर लो बेटा इतना आप लोग पहले। हो गया? ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। आई होप मैंने आपको आज इस चैप्टर नंबर 7 अकॉर्डिंग टू आरबीएससी सिलेबस अपन ने जितना पढ़ा है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्रॉपर नोट्स बनाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो डाउट में आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिलेगा। और यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।